जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष महर्षि कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी जिसका व्रत आप 15 तारीख को कर रहे हैं, 15 नवंबर को, उसका पारण कब करना है, व्रत का पारण किस दिन करना है, व्रत पारण का शुभ समय क्या है, मुहूर्त क्या है, कैसे आपको पूजन करना है, व्रत पारण दिवस की पूजा विधि क्या है, मंत्र सहित साथ ही पुष्पांजलि करनी चाहिए, संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या अर्पित करना है भगवान को, जो विशेष स्नान कराना है वो कैसे कराना है, क्या मंत्र रहेगा, पारण का क्या भोग रहेगा और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। यहां सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस एकादशी का व्रत पारण सूर्योदय के साथ ही नहीं करना है। अभी तक यही करते आए हैं कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा कीजिए और व्रत खोल लीजिए, पर इस एकादशी पर यदि सूर्योदय के साथ ही आपने पारण किया तो आपका व्रत रूप से खंडित होगा। तो जानेंगे कि कब करना है फिर पारण, पारण का समय क्या है, और ये मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे ही समझ लेंगे। मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार जब आप गणना करेंगे तो ये कह रहे हैं कि आप शुभ मुहूर्त ना भी देखें तो भी सूर्य उदय के साथ सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते। तो कब पारण करना है, कैसे पारण करना है, आदि जानकारी आरंभ करेंगे। प्रश्न उठता है कि हमें पारण क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है पारण। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसे केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि पारण गलत तरीके से किया जाए, गलत विधि से किया जाए, त्रुटिपूर्ण तरीके से किया जाए तो सर्व पुण्य नाश होता है। इसीलिए एकादशी के व्रत के पारण में विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि सा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि का भय व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है ना, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, इसका महत्व वैसे बहुत अधिक है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये प्रथम एकादशी कही गई है, और यही वो एकादशी है जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, देवी एकादशी प्रकट हुई थी, उनका जन्म हुआ था। का जन्म भगवान नारायण और देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। मूर नामक दैत्य से इस पृथ्वी को और देवताओं को उन्होंने मुक्त कराया था। तभी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया था, यह वरदान दिया था कि जहां भगवान नारायण की एकादशी के दिन पूजा होगी या जो कोई एकादशी का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। इसीलिए ये एकादशी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हुई और इसीलिए ये एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का आप सभी व्रत कर रहे होंगे। 15 तारीख को, 15 नवंबर को सूर्य के मुख से एकादशी है, और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी भी आ जाएगी, इसलिए ये द्वादशी युक्ता भी हो जाएगा। तो ये उत्तम दिन है व्रत करने के लिए। 15 तारीख, 15 को व्रत करके 16 को आपने पालन करना है। व्रत के बाद आपने कुछ नियमों को पालन करना है, जैसे पूजा करने के बाद किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा ना अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। घर में भगवान विराजमान है, आपने चौकी स्थापित की होगी, चौकी स्थापित है, भगवान विराजमान है, तो घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश ना हो, इसका ध्यान रखना। लहसुन प्याज आदि घर में भी ना बने, इसका भी ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य का जो नियम है, आवश्यक नियम है, एक दिन पहले धारण किया जाता है, वह पालन करना। सायंकाल के समय कीर्तन करना, ये कीर्तन सुनना, या मंदिर में कहीं कीर्तन होता है तो वहां कीर्तन में भाग लेने शामिल जाना। तो कीर्तन का फल बड़ा कहा गया है, कीर्तन के लिए न जा पाए कहीं तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ स्त्रोत होते हैं, उनको आप श्रवण कर लीजिएगा, वो आपके लिए कीर्तन का फल प्रदान करेंगे। कीर्तन के बाद रात्रि काल को जागरण की महिमा बहुत कही गई है। जितना हो सके रात्रि को जागरण कीजिए। जागरण करने के लिए ऐसा नहीं कि आप टीवी चला के बैठ जाएं और फिल्म देखते रहे, नहीं, जागरण से भी प्राय है। भगवान की भक्ति कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनका संकीर्तन कीजिए, उनके स्रोत पढ़िए या सुनिए। इस प्रकार से आपने जागरण करना है। ये करते हुए तो ये सब कैसे करेंगे, आपको हम YouTube पर जो अपलोड करते हैं जिसमें कीर्तन की महिमा कही गई होती है, उसमें 4 से 5 स्रोत होते हैं, पाठ होते हैं, उनको सुनिए। उनको सुनने से आपको रात्रि जागरण भी होगा, रात्रि जागरण का फल भी प्राप्त होगा। रात्रि जागरण कब तक करना है, रात्रि जागरण कम से कम 1 बजे तक तो कीजिए, प्रयास करें। अगर आप 3 बजे तक या 4 बजे तक कर पाए तो प्रकार से एकादशी के दिन को व्यतीत कीजिए।
और पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। और अब हम पारण के दिन का पूजन करेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिना पारण पूजन के आप पारण नहीं कर सकते। पारण की पूजा कैसे करेंगे? आइए, पारण के लिए सामग्री क्या चाहिए वो देख लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कि रविवार को कौन कौन से काम नहीं करने हैं, क्योंकि ये रविवार का दिन है। रविवार को द्वादशी है और रविवार को का जब पालन करते हैं तो क्या क्या काम आपको नहीं करने चाहिए? पूजन कर लेते हैं। पूजन के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिए, उस पर बिछाने के लिए कोई वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला और इत्र, जनेऊ इकलौता लीजिएगा। तांबे का ये सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, इसमें शंख स्नान की बड़ी महिमा है। यदि आपके पास शंख है तो शंख को अवश्य ही पूजा में रखिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहां पर एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब जो हमारे दर्शक हमारी बताई हुई विधि से पहले ही पूजा कर चुके हैं, जिन्होंने एकादशी की पूजा हमारी बताई विधि से करी होगी, तो उन्होंने तो पहले ही चौकी की स्थापना कर रखी होगी। एकादशी वाले दिन ही आपने चौकी लगा ली, भगवान का पूजन भी किया। अब जिन लोगों ने एकादशी की चौकी लगा रखी है, पूजन एकादशी का कर चुके हैं, वो आज पारण की पूजा से शुरू करेंगे। और जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चौकी की स्थापना नहीं की, भगवान की स्थापना नहीं की, आप लोग पहले स्थापना करेंगे। आपको स्थापना की विधि बताते हैं और फिर जब पूजा शुरू करेंगे तो सभी लोग वहां से आरंभ कीजिएगा। तांबे के लोटे में जल भरिए, जो लौटा लिया है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जिन्होंने कोचौकी स्थापित की थी, तो जो लोटे में कल आपने जल भरा था, उस जल को आप सूर्य देव को दे दीजिए, अर्पित कर दीजिए अर्घ्य के रूप में, या नीम आदि कोई और वृक्ष है तो उसमें डाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यह जल नारायण की पूजा का जल है, परंतु आज आप रविवार का दिन होने के कारण तुलसी में ना दीजिएगा। इसको क्यों नहीं देना, ये बताएंगे आपको। आप कहेंगे पंडित जी पिछली बार तो एकादशी रविवार को थी, तब तो आपने सब कुछ करवा दिया था, दोनों में अंतर बताएंगे आपको। तो ये आप किसी अन्य प्रभात करना था कि आप किसी अन्य प्रभार को थी वृक्ष में दीजिए, अन्यथा सूर्यदेव को दे सकते हैं। और आप भी उसमें पहले लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब जो लोग चौकी स्थापित करने जा रहे हैं, लोटे में जो जल भरा है ना, उसमें फूल के माध्यम से एक फूल को उसमें डुबोइए और सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने पूजन करना है। अब मंत्र बोलते हैं, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। प्रकार से आपने स्थान पवित्र किया, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है ना, उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है आपके पास तो तेल का दिया है तो उलटे हाथ की तरफ रखिए और उसके विपरीत दिशा में धूप रख लीजिए। ये स्थापना करके अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। आपने अब 3 करनी है, एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करना है। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा 1 चम्मच जल, और फिर पी जाइएगा एक मंत्र पर ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और अपने आप को तिलक बांधिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सामने जो रखा है घी का दिया उसको जला लीजिए, धूप को भी प्रज्वलित कर लीजिए। जो माताएं बहनें कल चौकी स्थापित कर चुके हैं, अगर उन्होंने एक खंड ज्योत जला रखी है, अखंड ज्योत जो कल आपने जलाई होगी और आज भी जल रही है, तो आपको आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप भी दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। भगवान के सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी रख दीजिए, कोई पात्र रखिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, तो वह सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। चौकी पर भी पानी आदि इधर नहीं फैलेगा, पैरों में नहीं आएगा। पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनीय अर्पित करेंगे। तो एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भगवान को एक एक मंत्र पर हम यहां से मंत्र पढ़ेंगे। भगवान को एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित करना है। सामने रखे पात्र में भाव रखिएगा प्रेम से, जो हम कह रहे हैं उसी प्रकार से एकादशी भगवान श्री हरिविष्णु पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से कि आप भगवान के पद प्रक्षालन करा रहे हैं, भगवान आए हैं, आप उनके पद पर छालन करा रहे हैं। ये भाव रखते हुए भगवान को पद अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में भगवान को जल अर्पित कीजिए। ये अर्घ्य के रूप में जल अगर आप चाहें तो शंख में भर के भी अर्पित कर सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी होता है। ओम नारायणाय नमः शिवाय नमो नमः आचमनीम समर्पण। आचमनी के रूप में भगवान को जल अर्पित कीजिए। के बाद भगवान को स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान आप भगवान को शंख से करा सकते हैं, बहुत कल्याणकारी है, बहुत फल है। जो लोग मार्गशीर्ष मास में स्नान कराते हैं,
शंख के द्वारा भगवान दामोदर को या तो लड्डू गोपाल स्वरूप ले लीजिए या शालिग्राम स्वरूप ले लीजिए। इनको जो आप स्नान कराएंगे ना, शंख से इसका अतुलनीय फल है, भगवान ने कहा है। मैंने आपके लिए सुना रहा हूं, उसमें भी वर्णन आपके सामने आया था। भगवान नारायण स्वयं वर्णन करते हैं इसका, और मैंने आपको यह स्नान करके भी दिखाया है कि कैसे स्नान कराना है, कैसे घी से, कैसे दूध से, कैसे दही से, और किसका कितना पुण्य है। वो वीडियो यदि देखा नहीं है तो उसको ध्यान से देखिए, बहुत कल्याणकारी है। मार्च में प्रतिदिन आपको भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए। अब जो प्रतिदिन शंख से नहीं करा पा रहे हैं तो एकादशी पर तो आप अवश्य करें। इसीलिए मैंने आपको बल दिया है कहने पे कि भाई आप शंख से स्नान कराएं भगवान को। कोई भी छोटा सा शंख ले लीजिए तो शंख से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। शंख से जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए भगवान के सर से, मस्तक से। अब आप पंचामृत बना लीजिए। इस एकादशी के पारण में पंचामृत में शहद का प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ पंचामृत बनाइए और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए, जैसे कि पूरी तरह से साफ कर दीजिएगा। अब की बार जल में या तो थोड़े पुष्प या चंदन है तो चंदन डाल लीजिए, इसका फल अनंत गुणा। अर्थात जो आपने आरंभ में जल से स्नान कराया था उसके फल की तुलना में पंचामृत का स्नान अधिक फलदायी था, और उसकी तुलना में उससे 10 गुना अधिक फलदायी। ये जो भी आप गंध स्नान कराएंगे मस्तक से, जिसमें जल में केवल आपने फूल मिला लीजिए, फूल की 2 पंखड़ी डाल दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है तो, और पुष्प अगर नहीं है तो आप चंदन भी उसमें डाल सकते हैं। सफेद चंदन अगर आपके पास है तो गंध युक्त है, इससे आप स्नान कराइए। शंख से भगवान को मस्तक से स्नान कराइए, उनके मस्तक पर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल के या शालिग्राम जी हैं तो उनके ऊपर भगवान को स्नान कराने के बाद अब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र लीजिए, जनेऊ लीजिए, जनेऊ को आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। भगवान को यज्ञ पवित्र समर्पित करने के बाद आप भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। इत्रम समर्पया, इत्र समर्पित भगवान को प्रेम से इत्र को फूल पर लगा के और अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित करके अब आप भगवान को तिलक लगाएंगे, से तिलक कीजिए। ओम नमः शिव नारायणाय नमः, नमो नमः गंधम समर्पयाम तिलकम पुरुह, तिलक कीजिए भगवान को से। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान को फूलों की माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम नमः शिव नारायणाय नमः, नमो नमः। पुष्पम समर्पयाम गुरुह, तित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। धूपम दर्श्या दीपम दर्श्यामि, धूप दीप दिखाएंगे। ओम नारायणाय नमः, नम दामोदराय नमो नमः धूपमयामि। ओम नारायणाय नमः, शिवाशो देवाय नमः, शिव दामोदराय नमो नमः दीपम दर्श्याहि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। जो माताएं बहनें भाई बंधु हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां बताशे मिलते हैं, आप बताशा अर्पित कर दीजिएगा। जलाजम नहीं कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए। कपूर है तो कपूर रखिएगा, क्योंकि ये जो मार्गशीर्ष मास है इसमें कपूर की बड़ी महिमा है। तो भगवान को तांबुल अर्पित कीजिए, तांबुल अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा राशि आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वो प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, विष्णु शास्त्र नाम श्रवण कर सकते हैं। तदोपरांत आप आरती करेंगे, आरती कर लीजिए। आरती जो है कपूर से करते हैं तो उसकी महिमा बहुत अधिक है। एकादशी पर कपूर से आरती आपको अनंत फल देती है। दूसरा, यह आरती इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि मान लीजिए हमसे पूजा में कहीं कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो जाती है, किसी मंत्र में कोई भूल हो जाती है, कुछ भूल जाते हैं, तो जब आप आरती करते हैं इस कपूर से तो भगवान उन सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। और इससे आरती जो है आपकी पूजा में हुई कमी को पूर्ण करती है, इसीलिए आरती आवश्यक है। आरती भगवान की ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद अब भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के रूप में क्या लगाएंगे? देखिए, पारण के दिन आप कोई भी सात्विक आहार भोग में लगा सकते हैं भगवान को। यूं तो पीले चावल बनाने का विधान है, आप चावल बना सकते हैं। इस एकादशी की अगर हम बात करें तो इस एकादशी पर चावल युक्त खीर का विधान कहा गया है। चावल की खीर का विधान है। चावल की खीर बनाइए, वो भोग के लिए में सजाइए, भगवान के सामने रखिए, उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ताली बजाइए और उसके बाद जलाशव कराइए। भगवान को जल लीजिए, चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। मस्तक झुका के, सर झुका के वो भोग प्रसाद उठा लीजिए, बाकी भोग प्रसाद में उसे मिला दीजिए। इस प्रकार भगवान को आपने भोग लगाया है। जब आप पारण
करेंगे तो पहला ग्रास इसी में से खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है, वही भगवान को भोग लगाने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे। बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है। हाथ में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। हे प्रभु ना, हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने है आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें एकादशी के व्रत, पूजन आदि में, पारण पूजन आदि में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, उसके अनुसार उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल पुष्पांजलि। परमेश्वर प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ नमस्कार कीजिए, पुरुष चंद दंडवत प्रणाम कीजिए, माताएं हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानिच पापानि प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी कानिच पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी कानिच पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करने के बाद अब आपकी ये पारण की पूजा पूरी होती है। एकादशी का जो आपने अनुष्ठान किया ये पूर्ण होता है। चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए, हिला दीजिए वहां से, और उसके बाद आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। पालन करने के बाद, अपना व्रत आदि खोलने के बाद, इसके बाद अब आपने ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी है, जिसने पूजा आदि करवाई है। अगर किसी को घर पे बुलाते हैं तो उसको दीजिए कथा आदि श्रवण करने की दक्षिणा आदि है, वह दक्षिणा आदि दीजिए। ब्राह्मण को संभव है तो घर पे बुलाइए, उनको भोजन कराइए, भोजन करा के दान दक्षिणा दीजिए। जो दे सकते हैं वस्त्र आदि, वो वस्त्र आदि दीजिए। जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दीजिए, जितना भगवान ने दिया है यथा योग्य मनुष्य को देना चाहिए। ये जो भी दान दक्षिणा है ये ब्राह्मण के निमित्त ही जाएगी। एकादशी की ये नहीं कि किसी आप गरीब को आपने दे दिया, गरीब को खिला दिया, वो अलग चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ब्राह्मण के निमित्त ही होती है। तो चाहे मंदिर में दीजिए, आसपास कोई वेदपाठी ब्राह्मण है तो उसको दीजिए। हमेशा दान वेदपाठी ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए जो योग्य हो, क्योंकि अयोग्य को यदि दान दक्षिणा दी जाए तो वो आपके लिए दोषपूर्ण भी होती है। वो उसको कहाँ खर्च करने वाला है, कहाँ उसका उपयोग करने वाला है, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण को जो अच्छा समझदार हो या जो वेदों का पाठ करता हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो या मंदिर में दीजिए। ये दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए आसन लगा के बैठ जाएं। ओम नारायणाय नमः यह मंत्र 5 बार पढ़िए। ओम नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय नमः 5 बार मंत्र पढ़िए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और जलपान कर लीजिए। इस प्रकार से भगवान का ध्यान हुए। पारण कीजिए। जो आहार लेंगे हमने बताया, भगवान को जो भोग स्वरूप अर्पित किया है उसी में से लेना है। अब क्योंकि रविवार का दिन है तो कौन से काम नहीं करने हैं। एक तो जो पारण का दिन होता है ना, अब क्योंकि एकादशी का पूजन कभी भी तुलसी पूजन के बिना पूरा नहीं होता, परंतु इस दिन तुलसी माता की पूजा नहीं होगी। 2 कारण है इसके। एक तो रविवार का दिन है, जल अर्पित नहीं करेंगे। दूसरा कारण है द्वादशी को तुलसी पूजन यदि आप करते हैं और भूल से भी कोई पत्ता टूट जाता है तो उसका घोर अपराध लगता है। तो ये रखिएगा कि एक तो रविवार है, ऊपर से द्वादशी है, तो भूल से भी तुलसी पूजन, तुलसी को जल अर्पण आपको नहीं करना है। दूसरा, रविवार का दिन होने के कारण पीपल में भी जल अर्पित नहीं होगा। पीपल में भी अगर आज के दिन आपने जल अर्पित किया, क्योंकि द्वादशी को पीपल पूजा, पारण वाले दिन पीपल पूजा का विधान कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई फल अधिक मिलता है, परंतु रविवार है, रविवार के दिन देवी दरिद्रता का वास होता है पीपल पर। आज भूल से भी आप पीपल की पूजा ना कीजिएगा, पीपल को जल अर्पित ना कीजिएगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। रविवार होने कारण बात करें कि पारण कब करना है, तो पारण के जो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं उनका पालन सबको करना चाहिए। पारण व्रत के अगले दिन होता है, सूर्योदय के बाद होता है, और द्वादशी तिथि में हरिवासन निकल जाने के बाद होता है। हरिवासन जो है वो मूलतः द्वादशी तिथि में शुरुआत के 5.5 घंटे होते हैं और कई बार उससे देर से भी आता है। तो इसीलिए इस नियम का पालन आवश्यक है। अगर हरिवासन समाप्त होने से पहले आपने पारण कर लिया तो आपका व्रत निश्चित रूप से खंडित होता है। और क्योंकि हरिवासन देर से समाप्त होगा, द्वादशी तिथि ही देर से आ रही है, तो सुबह सुबह पारण किसी ने भी नहीं करना है। सूर्योदय के साथ अगर पारण किया तो व्रत निश्चित रूप से अधूरा होगा, खंडित होगा। तो व्रत पारण जो है 11 बजे के बाद कीजिएगा। 11 से 1 के बीच में उत्तम समय है, उत्तम चौघड़ियां हैं। ये भारत और उसके आसपास के देशों के लिए है। अगर बात करें हम पश्चिमी देशों की, कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें या यूके की बात करें, तो आपके यहाँ पे पारण सूर्योदय के साथ ही जा सकता है। ये थी जानकारी पारण के विषय में। कुछ और पूछना चाहे
कहना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान वासुदेव की कृपा सबको प्राप्त हो, आपका व्रत सफल हो। हरे कृष्णा।